शुरुआत से पहले केवल परमेश्वर थे। वह कभी भी खत्म नहीं हुए। वह अनादि हैं, यानी हमेशा से हैं। उनकी कोई शुरुआत नहीं थी। वह सब चीजों की शुरुआत है। वह बनाए नहीं गए थे। वह सभी चीजों के सृष्टिकर्ता हैं। उनका अस्तित्व कभी शुरू नहीं हुआ। वह अनंत के पिता हैं। अनंतता केवल परमेश्वर का गुण है। शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। छठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि और रूप में बनाया और आदमी से औरत को बनाया। आदम और हव्वा को पूरी तरह से निर्दोष, शुद्ध और सही बनाया गया था। उनका परमेश्वर के साथ पूरी तरह से संबंध था। वे परमेश्वर के बगीचे में खुशी खुशी रहते थे और परमेश्वर की सृष्टि की देखरेख करता थे। लेकिन फिर वे पाप में गिर गए और पूरी मानवता को इस गहरे पाप में डाल दिया, क्योंकि हम सभी आदम में थे। आदम और हव्वा के दो बेटे थे, कैन और हाबिल। जलन के कारण कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। इस तरह कैन इतिहास में पहला हत्यारा बन गया। बाद में आदम और हव्वा का एक और बेटा हुआ, जिसका नाम शेत था। शेत के जरिए एक पवित्र वंश शुरू हुआ जो परमेश्वर की ओर मुड़ने लगा। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि धरती पाप और हिंसा से भर गई। तब परमेश्वर ने तय किया कि वे अपनी बनाई हुई मानव जाति को धरती से मिटा देंगे। लेकिन उस समय एक धर्मी आदमी था जिसका नाम नूह था। इसीलिए परमेश्वर ने जल प्रलय के जरिए अपना न्याय दिखाया। लेकिन नूह, उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे शेम, हम और याफेत और उनकी पत्नियों को बचाया। वे सभी उस जहाज आर्क में थे जिसे उन्होंने बनाया था। नूह के बेटों के जरिए परमेश्वर ने अलग अलग जातियों की शुरुआत फिर से की। शेम से सेमिटिक, यहूदी और अरबी जातियां बनी। हम से अफ्रीकी और एशियाई जातियां बनी और याफेत से यूरोपीय जातियां बनी। बाद में परमेश्वर ने एक परिवार चुना जिससे एक ऐसा जनसमूह बने जो वादा किए गए मसीहा को दुनिया में लाने का साधन बने। उन्होंने अब्राहम को कल्दी के ऊर नाम की जगह से बुलाया। अब्राहम ने अपनी जमीन और परिवार छोड़ दिया और विश्वास का यात्री बन गया। जहां जहां वह गया उसने परमेश्वर के लिए वेदियां बनाई। यह कहानी अब्राहम और उसके भतीजे लोट के साथ आगे बढ़ी। लोट 2 जातियों का पूर्वज बना, अम्मोनियों और मोआबियों का। जब अब्राहम हैरान से चले तब उनकी उम्र 75 साल थी। परमेश्वर ने वादा किया था कि उनके एक बेटा होगा और वह एक बड़ी जाति के पिता बनेंगे। उनसे सारी धरती की जातियां आशीर्वाद पाएंगी। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के पूरा होने के लिए 11 साल तक इंतजार किया।